गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि आसान शब्दों में ग्रेविटी, ये एक ऐसी चीज है जिस चीज के बिना हम कोई भी चीज को हमारे यूनिवर्स में इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स में जो भी घटनाएं होती है उसमें ग्रेविटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज हम इस पृथ्वी पर जीवित है, इसमें ग्रेविटी का बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार हमारे सूर्य के इर्द गिर्द हमारी पृथ्वी चक्कर काटती है, अगर हमारे सूर्य के पास ग्रेविटेशनल पावर या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो कभी भी पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर नहीं काट पाती। लेकिन खास बात तो ये है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें एक दूसरे से चिपक जाती है यानी कि एक दूसरे से अटैच हो जाती है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन ये तो हो गई ग्रेविटी की बात। असल बात तो ये है कि क्या जिस ग्रेविटी की वजह से आज हम पृथ्वी या फिर पृथ्वी हमारे सौरमंडल में अस्तित्व है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अंत का कारण बनेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लॉजिक बनाता है ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट से चिपक जाएगा तो क्या हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में ही एक दूसरे की ग्रेविटी से कोलाइड करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाल ही फिलहाल पे अभी तो इसका उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि हमारा विजिबल यूनिवर्स, जो यूनिवर्स को हम अपना ब्रह्मांड कहते हैं, इसके जैसे कई सारे ब्रह्मांड हाइपर स्पेस में मौजूद है और वो कई सारे ब्रह्मांड बबल शेप के हैं और धीरे धीरे वो बबल शेप बड़ा हो रहा है यानी कि एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन खास बात तो ये है कि अगर ग्रेविटी एक चीज को एक दूसरे चीज से अटैच करवा देती है ग्रेविटी के थ्रू, तो कॉमन सी बात है कि एक दूसरे प्लैनेट्स या फिर एक दूसरे सन या फिर एक दूसरे ब्लैक होल्स को आपस में ही कोलाइड करके खत्म हो जाना चाहिए ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है यानी कि विशाल तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन हो सकता है कि जो बिग बैंग हुआ होगा, इसकी जो एनर्जी रिलीज हुई होगी, वो एनर्जी जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव काफी दूर तक जाती है। हो सकता है कि यूनिवर्स भी एक टाइम के बाद बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन अचानक से अब जो बाकी सारी चीजों की ग्रेविटी रहेगी, वो ग्रेविटी धीरे धीरे बाकी सारी चीजों को अपने तरफ आकर्षित करने लगेगी और एक टाइम के बाद ये जो ग्रेविटी है जिसकी वजह से आज हम जीवित है, ये ग्रेविटी सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करेगी और वापस से एक ही जगह ला देगी और कोलैप्स कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक फिट तो होता है, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी ऐसा कर तो सकती है, लेकिन खास बात है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो कहीं ना कहीं डार्क मैटर जो बेसिकली वैक्यूम है, अनएग्जिस्टेंस हमें लगता है लेकिन एग्जिस्टेंस पे है, वो ऐसा नहीं करने देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चीज जानते हैं कि ग्रेविटी अगर एक पॉजिटिव एनर्जी है तो कहीं ना कहीं जो डार्क मैटर एक्सपेंड वाली एनर्जी है वो एक नेगेटिव एनर्जी है। और कहीं ना कहीं अगर गलती से ग्रेविटी अपनी चीजों को इन्फ्लुएंस करके कोलैप्स करवाएगी तो ये जो डार्क मैटर है ये अपनी पावर्स को यूज करके वो सारी चीजों को एक्सपेंड करवाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारा खेल एक दूसरे के अपोजिट होने वाला है। लेकिन सबसे इंफॉर्मेटिव और सबसे खास बात तो ये है कि जो यूनिवर्स का एंड है वो या तो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ ही होगा या फिर कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा विजिबल यूनिवर्स एक दिन जैसे ही ये एक्सपेंड होने वाली चीज रुक जाएगी तो वापस से ही जा करके कोलैप्स कर जाएगा। और खास बात ये है कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि काफी सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंड होना रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं बिग क्रंच आ जाएगा। और बिग क्रंच का मतलब यही है कि सारी चीजें वापस से एक सिंगल पॉइंट पे आकर के मीट करना चालू करेगी, वो पॉइंट जिस पॉइंट के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी है। और वो जो ग्रेविटी रहेगी वो ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें आपस में ही कोलिजन करेगी और खत्म होना शुरू हो जाएगी, जिसका नाम है द बिग क्रंच। यानी कि ये जो टर्म है, ये टर्म कहीं ना कहीं एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी घटित संभावना भी हो सकती है। लेकिन अब आपका क्या ओपिनियन है कि क्या हमारे यूनिवर्स में कभी बिग क्रंच आएगा भी कि नहीं?
आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी या फिर वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे भी सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।